मैं हर हिंदुस्तानी को अपील करता हूँ तो अपने देश की प्रगति के लिए हर एक को जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ यश खुराना और आप सरदार पटेल वो लौह पुरुष जिसने इस देश को देश समझा, इस देश को एक सूत्र में बांधकर हिंदुस्तान की शक्ल दी, 562 राज्य रजवाड़ों को जोड़कर एकता और अखंडता की मिसाल पेश की। आज उस लौह पुरुष की 144वीं जयंती है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से सरदार को फिर याद किया और नमन किया। लेकिन जब भी सरदार पटेल का जिक्र होता है तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र जरूर होता है। दोनों के आपसी रिश्तों को अक्सर बीजेपी मुद्दा भी बनाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में कहते रहे हैं कि अगर आजादी के बाद नेहरू की जगह पटेल पीएम बनाए गए होते तो देश की स्थिति आज कुछ और होती। पीएम की इस बात के बाद एक सवाल का जन्म लेना तय हो जाता है कि आखिर सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच रिश्ते कैसे थे। अगर पटेल और नेहरू की एक दूसरे को लिखी 2 चिट्ठियों पर नजर डाली जाए तो इस सवाल का कुछ जवाब मिल जाता है। 1947 में नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल को गृह मंत्री जैसा अहम ओहदा मिला। यहाँ यह जानना जरूरी है कि नेहरू की कैबिनेट में सरदार पटेल की एंट्री कैसे हुई। रिश्तों के संदर्भ में ही यह किस्सा जानना बहुत ही दिलचस्प है। अंग्रेजों ने भारत की आजादी का दिन मुकर्रर कर दिया था। देश की पहली आजाद सरकार कैसे चलेगी, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। देश को आजादी मिलने से 14 दिन पहले यानी 1 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को यूं तो औपचारिक ही बताया गया था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीति की 2 बड़ी छवियों के बीच के संवाद और रिश्तों को बखूबी बयां करती है। नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा था, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भेजी गई चिट्ठी का जवाब देने के लिए भी उसी माध्यम का इस्तेमाल किया। सरदार पटेल ने 3 अगस्त 1947 को नेहरू को जवाबी चिट्ठी लिखी। पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। पटेल ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ये चिट्ठी साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि नेहरू और पटेल के बीच मधुर संबंधों का क्या स्तर था। दोनों के बीच प्रेम अनुराग की बहार थी जो आज की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं और ये भी सच है कि आज की राजनीति और नेहरू पटेल की राजनीति के दौर में जमीन आसमान का अंतर है। बहरहाल शुक्र मनाइए सरदार पटेल का कि जिस हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं वो पटेल की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीटीवी भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल